हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम चतुर्वेदी एंड आई वेलकम यू टू एक्जिम किंग्स वन मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में। बहुत से लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कई लोग सर्विस भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पर पता नहीं होता कि सर्विस एक्सपोर्ट क्या है, कैसे होता है और इसका कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉप 5 क्राइटेरिया कौन से हैं अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट में फॉल होना चाहते हो, तो अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो, और टॉप 10 सर्विसेज कौन सी है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्राइटेरिया के साथ। दोस्तों, पहला क्राइटेरिया तो है कि एज अ सप्लायर आप लोकल होने चाहिए ऑफ इंडिया। तो यू शुड बी लोकेटेड इन इंडिया। दूसरी जो कंडीशन आती है दोस्तों, आपकी जो सर्विस रिसीव कर रही है जो फर्म, वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। तो सप्लायर शुड बी इन इंडिया एंड द सर्विस रिसीवर शुड बी आउटसाइड इंडिया। तो दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। फोर्थ कंडीशन आती है दोस्तों, जितना भी आपको अमाउंट मिलता है दैट शुड बी रिसीव्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज। सो अगर मान लो सामने वाली जो कंपनी है उनकी कोई मान लो पेरेंट फर्म या कोई भी एक दूसरा सेटअप है जो कि इंडिया में है, और वो इंडिया वाली फर्म से ही आपको पेमेंट मिल जाता है, तो वो भी एक सर्विस एक्सपोर्ट नहीं गिना जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप फॉरेन में सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू ही आपके अकाउंट में फंड आए। और दोस्तों, फिफ्थ कंडीशन जो है विच इज़ आपका जो सप्लायर है और आप दोनों अलग अलग फर्म के लिए काम कर रहे हो या आप दोनों अलग अलग फर्म हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एक ही फर्म के लिए काम कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो भी वो एक सर्विस एक्सपोर्ट नहीं कहा जाएगा। अगर आप जिसको सर्विसेज भेज रहे हो वो और आप दोनों का कमर्शियली कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि आप एक ही फर्म में। तो दोस्तों, ये हमें जाना क्राइटेरिया के बारे में। अब दोस्तों, कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे टॉप 10 सर्विसेज के बारे में जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। तो दोस्तों, फर्स्ट आता है लीगल सर्विसेज। हमारे इंडिया की बहुत सी लॉ फर्म्स है जो कि अपनी लीगल सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोवाइड करती हैं, और उनके बदले में उन्हें फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू अमाउंट मिलता है, जो कि एक सर्विस एक्सपोर्ट गिना जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से बहुत सी अकाउंटिंग फर्म रहती है जो कि अपनी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस एंड बुक कीपिंग सर्विसेज भी फॉरेन कंट्रीज़ के क्लाइंट को प्रोवाइड करती हैं। तो वो भी एक सर्विस एक्सपोर्ट गिना जाएगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो अपने आर्किटेक्ट डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं अपने ओवरसीज क्लाइंट को, तो वो भी एक सर्विस एक्सपोर्ट गिना जाएगा। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस बनाना इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर फॉल होता है, लाइक फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और फॉर ऑटोमोबाइल्स और फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग सर्विसेज में फॉल होती है, तो आप ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, पाँचवें नंबर पे आता है मेडिकल सर्विसेज। तो मेडिकल सर्विसेज के रिलेटेड भी आप कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड करते हो तो वो भी एक्सपोर्ट गिना जाता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। दोस्तों, 6 नंबर पे आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो किसी भी तरह का अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, लाइक इफ़ यू आर अ PhD और यू आर एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, जिसकी आप एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को जिनकी उन्हें ज़रूरत रहती है, तो आप वैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। दोस्तों, 7 नंबर पे आता है बहुत ही बड़ा सेक्टर जो कि है इंडिया का IT सेक्टर, SEO, डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें IT सर्विसेज में फॉल हो जाती है। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, किसी भी तरह की गेम क्रिएट करना, तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को, और आप उन्हें हेल्प कर सकते हो और उनका बिजनेस इंक्रीज़ करने के लिए, या आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि लोगों का रोज़मर्रा का कोई भी एक्टिविटी जो है उसे ईजी कर सके, या आप कोई भी गेमिंग या एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि इंटरनेशनली आप उसका मार्केटिंग कर सकते हो और आपको क्लाइंट भी मिलेंगे। दोस्तों, 8 नंबर पे आता है BPO एंड KPO सर्विसेज। तो दोस्तों, अलग अलग तरह के हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसे कहते हैं BPO, और इसी तरीके से KPO हम देखते हैं इंडिया में। तो ये भी एक इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ही है, क्योंकि आप यहाँ पे फॉरेन क्लाइंट की कोई भी एक सर्विस है, वो आप यहाँ पे जो आपका फॉरेन क्लाइंट है वो आपको आउटसोर्स कर देता है अपने कुछ एक्टिविटीज़, और वो आप अपने BPO KPO के थ्रू आप हैंडल करते हो और आप उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हो। दोस्तों, 9th नंबर पे आता है हॉस्पिटैलिटी
सो आप किसी भी तरह के टूर, ट्रैवल बुकिंग, होटल बुकिंग तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ आप डिफरेंट होटल या रेस्टोरेंट भी फॉरेन कंट्रीज़ में ओपन कर सकते हो। अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट या होटल किसी भी फॉरेन कंट्री, ओवरसीज़ कंट्रीज़ में आप स्टार्ट करते हो और वहाँ का जो आपका फंड है वो आप इंडिया में लेके आ रहे हो, तो वो भी एक सर्विस एक्सपोर्ट गिना जाएगा। तो दोस्तों 10th नंबर पे आता है कस्टमाइज्ड आउटसोर्सिंग। तो अगर आपको आपका जो फॉरेन क्लाइंट है, ओवरसीज़ क्लाइंट है, वो किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर आपको आउटसोर्स कर रहा है आपकी फर्म को, तो वो सर्विस एक्सपोर्ट में ही आएगा। दोस्तों फॉरेन कंपनीज क्यों आउटसोर्स करती है हमें? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ज़्यादातर जो सर्विस आउटसोर्स हमें जो कर रही है, वो जो कंपनी रहती है वो एक डेवलप्ड कंट्री में रहती है। तो डेवलप्ड कंट्री में जो भी मान लो कि उन्हें पर आवर जो भी रेट्स प्रोवाइड करने रहते हैं एम्प्लॉयज़ को, या किसी भी कंपनी को उनका अगर प्रोजेक्ट उन्हें करवाना है, तो उन्हें जो रेट्स रहते हैं वो उन्हें कॉस्टली पड़ते हैं। और अगर वो इंडिया में अगर मान लो आपके थ्रू अगर वो डील कर रहे हैं, तो आपसे उन्हें वो जो सर्विस है वो थोड़ी चीपर रेट में मिल जाती है इन कंपेयर टू देयर कंट्री, और आपको भी आपकी सर्विस के लिए एक अच्छा रेट मिल जाता है इन कंपेयर टू योर डोमेस्टिक मार्केट। तो दोस्तों ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी और आपके बायर के लिए भी। तो सर्विस एक्सपोर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसके बारे में हम और भी टेक्निकल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए हम और एक वीडियो लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी पाने के लिए। थैंक यू सो मच।